ये रोचक वीडियो महान साध्वी आनंदमयी मां पर केंद्रित है। जब उन्होंने 4 महात्माओं के सूक्ष्म शरीर को देखा और ये महात्मा अनेक वर्षों पहले शरीर छोड़ चुके थे। कहाँ देखा और कैसे देखा, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां आनंदमयी 3 निवाले खाती थी पूरे दिन में, 1, 2, 3 हो गया भोजन उनका। और बाद में तो वो 3 निवाला भोजन भी छोड़ दिया और फल फूल पर रहने लगी। मां आनंदमयी विवाहित थी, लेकिन उनके पति भोलानाथ जी बाद में उनके शिष्य की तरह हो गए। उनके साथ पवित्र, अत्यंत उच्च कोटि का आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो गया। अद्भुत वीडियो है। आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं कि क्या है। तो इस घटना को मैंने इस पुस्तक मदर रिवील्स हरसेल्फ से लिया है, जो मां आनंदमयी के आश्रम से ही प्रकाशित है। यह घटना उस समय की है जब मां आनंदमयी के पति भोलानाथ जी ढाका के पास शाहबाग में सेटलमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो भोलानाथ जी अपनी पत्नी मां आनंदमयी के साथ ढाका के पास स्थित रमण काली टेम्पल में जाते थे। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन था। आज के हिसाब से जोड़े तो हजारों साल पहले बद्री नारायण के जोशी मठ के स्वामी गोपाल गिरी ने इस मंदिर की स्थापना की थी, और बहुत प्राचीन मंदिर। तो वहां मां आनंदमयी अपने पति भोलानाथ जी के साथ जाती थी, और मंदिर बंद होने तक, रात 10 बजे मंदिर बंद होता था, तो रात 10 बजे के कुछ पहले तक वो लोग मंदिर में रहते थे और वहां भजन कीर्तन होता रहता था, और मां आनंदमयी वहां ध्यान में मग्न रहती थी। एक दिन मां आनंदमयी ने देखा कि 4 साधु जिनकी समाधि मंदिर परिसर में थी, और वे साधु जो वर्षों पहले जिनका निधन हो गया था, जिनका देहांत हो गया था, उनका सूक्ष्म शरीर मंदिर में घूम रहा है। और टाइम, लोग कहते हैं कि महात्माओं के सूक्ष्म शरीर आधी रात के बाद या उस तरह घूमते हैं, नहीं। मां आनंदमयी ने देखा कि रात 10 बजे के पहले सब कुछ हो रहा है, सारा भजन कीर्तन हो रहा है, और ये चारों साधुओं के सूक्ष्म शरीर वो अपने सूक्ष्म शरीर में मंदिर परिसर में पवित्र वातावरण में घूम रहे हैं और आनंद में, ईश्वर के आनंद में है। तो ये एक घटना है। तो जो ये भ्रम टूटा कि आधी रात के बाद ही महान आत्माएं सूक्ष्म शरीर में घूमती हैं, वो कभी भी घूम सकती हैं, इस घटना से साबित हुआ। दूसरी घटना है कि मां आनंदमयी अपने पति के एक रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहां रिश्तेदारी के 2 युवा लड़के, यंग लड़के आए हुए थे। अच्छा, तो उन्होंने, सब बड़ा अच्छा माहौल है, सब बैठे हुए हैं शांति से। उन दोनों युवकों में चंचलता जगी, और वहां चीनी की एक टोकरी रखी हुई थी। वो करते क्या थे कि चीनी की टोकरी से चीनी उठाया और किसी के मुंह में भी डाल दिया, यहां तक कि जो दुल्हन थी उसके मुंह में भी डाल देते थे। तो इसी तरह उन्होंने इधर उधर किसी किसी के मुंह में चीनी डालते हुए मां आनंदमयी के पास, उनके मुंह में भी चीनी डालने के लिए आए। तुम आनंदमयी मां ने उनको, उनकी तरफ मना करने या इस काम से, यानी अपने मुंह में चीनी डालने को लेकर के मन ही मन उन्होंने ऐतराज जताया, ऐसा विरोध जताया
कि उनकी आंखों से जैसे बिजली निकल रही हो। तो ये वो रुक गए, वो भाग गए। माँ आनंदमयी को चीनी नहीं खिला पाए, उनकी शक्ति ऐसी थी कि दूर चले गए उनसे। आ रहे थे माँ आनंदमयी को खिलाने, लेकिन इतनी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, ऐसी उनकी दृष्टि थी। तो जो लड़का चीनी खिला रहा था उसके बारे में सुनिए क्या हुआ। वो लड़की की विदाई हो गई और सब कुछ शांत हो गया। एक हफ्ते बाद मां आनंदमयी को खबर मिली कि जो लड़का चीनी खिला रहा था जबरदस्ती लोगों को, उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरा लड़का जो उसके साथ साथ था, वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मां आनंदमयी तो हमेशा आनंद में रहती थी, लेकिन वो घटना थी कि उन्होंने मना करने के लिए ऐसी नजर से देखा कि मेरे पास मत आओ, बस यही बात थी। लेकिन ईश्वर, वो चूंकि उच्च कोटि की साध्वी थी, और जब कभी भी निर्विकल्प समाधि में चली जाती थी, तो ईश्वर उन संतों को के कष्ट को नहीं देखते हैं। ये एक घटना इस पुस्तक में लिखी हुई है। और एक और घटना है कि एक पुराने मंदिर में, जो भगवान शिव का मंदिर था, बहुत ही पुराना मंदिर, कहीं कहीं से ईंटें गिर गई थी, उस मंदिर में भगवान शिव को उन्होंने जल चढ़ाया और वहां कुछ दूध और केले रखे, चढ़ा करके प्रसाद के रूप में। फिर एक हफ्ते बाद वो लौट करके उसी मंदिर में आई, तब रात हो चुकी थी। तो दिए के उजाले में उन्होंने देखा कि केला और दूध उसी तरह पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार प्रसाद के रूप में अपनी उंगली डुबाऊंगी दूध में, और प्रसाद के रूप में वो दूध पालूंगी। तो उनके साथ मां आनंदमयी के पति भोलानाथ जी भी थे। उन्होंने कहा नहीं, एक हफ्ते से दूध यहाँ पड़ा हुआ है, किसी ने नहीं छुआ है, तो हो सकता है यहाँ दीवारों में बिल बने हुए हैं, कोई सांप ही आकर न छू गया हो, जहरीला होगा, ये दूध हो गया होगा। मां आनंदमयी कहा कि नहीं, जो कुछ भी हो, मैं प्रसाद के रूप में, उन्होंने उंगली डुबाई और एक बूंद अपनी जीभ पर उस दूध का रखा। एक हफ्ते पुराने दूध, देखिए। और वो उनकी देखा देखी और लोगों ने, जो उनके साथ गए थे, और लोगों ने भी उसी तरह उंगली डुबाई और एक जीभ पर एक बूंद उस दूध का लिया, और सब घर चले आए और कुछ नहीं हुआ। फिर अगले दिन जब आनंदमयी माँ उस मंदिर में गई, तो दूध की एक बूंद नहीं बची थी। लगता था जैसे झाड़ पूछ के सब दूध किसी ने पी लिया है। एक बूंद, कोई निशान नहीं दूध का उस दूध के बर्तन में। और उसी तरह से तो सब प्रसाद खत्म हो गया था। तो ये भी एक चमत्कार था। माँ आनंदमयी को बहुत अच्छा लगा। तो माँ आनंदमयी कई बार ध्यान में हवा में ऊपर, अपने आप हवा में ऊपर उठ जाती थी, और कीर्तन सुन करके वो निर्विकल्प समाधि में चली जाती थी। तो ऐसी थी आनंदमयी माँ। और उनको लेकर के चमत्कार के इतनी घटनाएं हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। न जाने कितने बीमार लोगों को खाली छू करके उन्होंने स्वस्थ किया, और अनेक चमत्कारी उनके उनके उनको लेकर के घटनाएं हैं। तो आनंदमयी माँ के बारे में महान योगी परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक योगी कथामृत में एक चैप्टर अलग से लिखा है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मां आनंदमयी की महिमा क्या थी। नमस्कार।
आनंदमयी माँ के बारे में महान योगी परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक योगी कथामृत में एक चैप्टर अलग से लिखा है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि माँ आनंदमयी की महिमा क्या थी। नमस्कार।